भारत ने इतिहास रच दिया। भारत 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो 8 मैचेस खेल चुका है उन सभी में जीत हासिल किया। 1975 में जब से आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से शायद ही किसी देश ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर भारत ऐसा ही खेलता रहा तो 1983 से आज 30 साल बाद 2023 के इस वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर्स आज 6 लाख रुपए पर मैच या फिर उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही प्लेयर्स ए ग्रेड के और दोनों को ही 6 लाख रुपए पर ओडीआई, 3 लाख पर टी20 और 15 लाख पर टेस्ट मैच के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1983 में उस समय के प्लेयर्स हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे थे तब उन लोगों को सिर्फ 1500 रुपए ही मैच फी और 200 रुपए पर डे के हिसाब से सिर्फ 3 दिन के लिए ही अलाउंस मिली थी। इसके अलावा उस समय बीसीसीआई की कंडीशन इतनी खराब थी कि जब प्लेयर्स इंग्लैंड से अपने देश लौट आए थे तब उन लोगों को सम्मान करने के लिए तक बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए लता मंगेशकर जी ने बीसीसीआई के लिए फ्री कंसर्ट करके 20 लाख रुपए जुटाए, जिससे इन 20 प्लेयर्स में से हर एक को 1-1 लाख रुपए करके इनाम दिया गया। एक समय जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए तक बीसीसीआई के पास पैसे नहीं था वो आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट बोर्ड को पार करके दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, जो कि इस साल 6558 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ तक आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 38% सिर्फ बीसीसीआई से आता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों कि इस वर्ल्ड कप को आखिर भारत होस्ट क्यों कर रहा है और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा एक ऐसे इंसान के बारे में भी जानेंगे जो अगर नहीं होता तो शायद ही आज भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर पाता, और बीसीसीआई कैसे दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के मुताबिक 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को $2.6 बिलियन यानी 22,000 करोड़ की बूस्ट मिलने वाली है। 5 अक्टूबर से शुरू हुआ इस टूर्नामेंट में 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें टोटल 48 मैचेस भारत के 10 अलग अलग शहरों में खेले जा रहे हैं। अब सभी को शायद पता है कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली चैंपियन यानी वेस्ट इंडीज इस साल की वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है, क्योंकि ये टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। इसके साथ साथ आपको एक और बात पता दे, इसके बाद यानी 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उसको साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे और उस समय से 4 और नई टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। अब करंट वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये एक ऐसा देश में हो रहा है जहाँ पर क्रिकेट कोई धर्म से कम नहीं है। और दोस्तों, जहाँ इतने सारे लोगों का अटेंशन वहाँ पर दुनिया भर के ब्रांड्स का आना तो आम बात है। मैच के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपना एड दिखाना चाहता है तो उसको 30 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप के मुकाबले 40% ज्यादा है। बीसीसीआई को बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर के लोग स्टेडियम में आएंगे और इसी से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के दौरान टोटल 2000 करोड़ रुपए की टिकट्स बेची जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर लोग टीवी में ही मैच देखते हैं इसलिए टेलीविजन राइट बेचकर भी अच्छा खासा इनकम होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेडिक्शन के मुताबिक टोटल 12,000 करोड़ रुपए टीवी राइट्स आने वाली है। अब जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आएंगे वो लोग थोड़ी ही उड़ के आएंगे, वो किसी कार, ट्रेन या प्लेन में ही आएंगे और मैच देखते समय कुछ खाना पीना और मर्चेंडाइज भी खरीदेंगे। इसके अलावा ये लोग किसी होटल वगैरह में भी रुकेंगे और इन सभी को मिला के टोटल 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। अब अगर आप अपने घर में ही अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मैच एंजॉय कर रहे हो तो मैच के दौरान कुछ खाना पीना भी अपने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, जिससे कहीं न कहीं हमारे सरकार को ही टैक्स मिलता है। इस फूड डिलीवरी और स्क्रीनिंग से टोटल 5000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पूरे देश भर से कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे देश से भी फैंस हमारे देश में आके मैच एंजॉय करेंगे, वो लोग किसी होटल में रुकेंगे और हमारे देश के टूरिस्ट प्लेसेस में भी घूमेंगे और इसका हम करीब 850 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सभी चीजों का एक साथ जोड़े तो इस वर्ल्ड कप 2023 से भारत की इकोनॉमी को 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने ही वर्ल्ड कप होस्ट करने का मेन मकसद नहीं है, क्योंकि जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसा मल्टीनेशनल इवेंट्स को होस्ट करता है तब दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। इससे दूसरे देश के इन्वेस्टर सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और ग्लोबल लेवल में उस देश के कद भी बढ़ जाता है। जब कोई देश वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो वो देश अपने इंफ्रा को भी बहुत तेजी से बेहतर करता है, जैसे कि नई रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, होटल्स वगैरह बनाई जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म में देश की आम जनता के लिए ही फायदेमंद साबित होती है। हालांकि वर्ल्ड कप को अपने देश में होस्ट करना इतना भी आसान नहीं है। जब भी कोई देश वर्ल्ड कप को अपने देश में होस्ट करने के लिए बिडिंग करता है तो पहले तो यह देखा जाता है कि वो देश फाइनेंशियली इतना भी स्ट्रांग है कि वो वर्ल्ड कप के खर्चे को उठा पाए। एग्जांपल के तौर पे अगर सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका को वर्ल्ड कप होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो शायद इन सब देशों की इकोनॉमी वर्ल्ड कप के खर्चे को ना उठा पाए। इसके अलावा इस बात पर भी नजर रखा जाता है कि उस देश की इंफ्रा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो न सिर्फ टीम्स की मैचेस को ही कंडक्ट कर पाए बल्कि बाहर से फैंस के स्वागत में भी कोई कमी ना हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप
कप को होस्ट किया जा रहा है वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्रिकेट फैंस है भी या नहीं, क्योंकि अगर फैंस नहीं होंगे तो टिकट्स नहीं बिकेंगे और अगर टिकट्स नहीं बिक पाए तो अल्टीमेटली उनको लॉस ही होगा। अब 2027 की वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद यानी 2031 में जो वर्ल्ड कप होगा उसे फिर से भारत में ही होस्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ मैचेस बांग्लादेश में भी खेले जाएंगे। इसके अलावा 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप होगी उसे भी भारत में ही होस्ट किया जाएगा। अब ये सब बातें सुनकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा क्रिकेट बोर्ड BCCI का कितना ज्यादा डोमिनेंस है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने वीडियो के शुरुआत में ही जाना कि BCCI एक समय इतना गरीब था कि प्लेयर्स को पैसा देने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब सवाल यह है कि यह सब इतना चेंज कैसे हो गया। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब 1983 की वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रही थी तब उसी दौरान वेस्ट बंगाल के फॉर्मर CM सिद्धार्थ शंकर रॉय भी इंग्लैंड दौरे पर गए थे। मिनिस्टर साहब इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए उस समय के BCCI प्रेसिडेंट NKP साल्वे से 2 टिकट्स की मांग करते, लेकिन जब NKP साल्वे ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को यह बात बताई तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जो कि सरासर भारत की बेइज्जती करना है। अब इंडिया तो उस वर्ल्ड कप में जीत गया, लेकिन NKP साल्वे इस अपमान को नहीं सह सके। वो किसी भी कीमत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की होस्टिंग में इंग्लैंड की डोमिनेंस को खत्म करना चाहते थे। असल में दोस्तों उस समय क्रिकेट से जुड़े सभी फैसले इंग्लैंड के द्वारा ही लिया जाता था, क्योंकि इंग्लैंड उस समय बहुत पावरफुल देश हुआ करता था और उन्होंने 1975 से 1983 के बीच हुए तीनों वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया। उस समय इंग्लैंड को छोड़कर किसी भी देश को वर्ल्ड कप होस्ट करने के काबिल ही नहीं समझा जाता था। NKP साल्वे इंग्लैंड की इसी डोमिनेंस को खत्म करना चाहते थे ताकि सभी देशों को इसे होस्ट करने का मौका मिले। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया और ICC में एक लॉबी बनाया जो कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर करना चाहती थी। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी इस मामले में उनका साथ देती है और फाइनली इंग्लैंड को सिर झुकाना पड़ता है। अब उन्होंने वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर तो कर दिया, लेकिन इसे इंडिया में होस्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए थे BCCI के पास वो पैसा भी नहीं था। मैं गरीब हूँ। इसीलिए साल्वे उस समय के PM इंदिरा गांधी के पास जाते हैं हेल्प के लिए, जो कि धीरूभाई अंबानी को इसका खर्चा उठाने के लिए रिकमेंड करती है। अब धीरूभाई भारत में वर्ल्ड कप होने की बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और इसका खर्चा उठाने की भी वादा करते हैं। अब जब भारत के पास पैसे आ चुके थे तब BCCI के पास भी रास्ता साफ था। इंग्लैंड भारत में वर्ल्ड कप होस्ट करने के खिलाफ वोटिंग की मांग करती है, लेकिन BCCI सभी क्रिकेट बोर्ड को अपने देश में वर्ल्ड कप करवाने के लिए 5 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तक राजी थी। इस पैसे के चक्कर में ज्यादातर देश भारत को ही सपोर्ट करती है और 1987 की वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान मिलकर होस्ट करती है। इस वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रखा जाता है, क्योंकि रिलायंस कंपनी के मालिक धीरूभाई अंबानी ने ही इसका खर्चा उठाया था। अब BCCI पहले दूरदर्शन चैनल को 5 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से पैसा देती थी ताकि उस चैनल में क्रिकेट मैचेस दिखाए जाए। लेकिन जब लिबरलाइजेशन के बाद भारत में बहुत तेजी से विकास हुआ, लोगों के पास टीवी वगैरह आने लगी, तब कई नेटवर्क कंपनीज BCCI को पैसा देने लगी ताकि मैच उनके चैनल में दिखाया जाए। जैसे कि इस ODI वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हर मैच के लिए BCCI को 67 करोड़ रुपए देती है। इनमें से 32 करोड़ रुपए टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और 35 करोड़ डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए। इसके अलावा पहले प्लेयर्स के जर्सी में कोई भी ऐड नहीं लगा होता, लेकिन आज अगर कोई कंपनी प्लेयर्स के जर्सी में अपना ऐड दिखाना चाहता है तो उसे BCCI को भी पैसा देना होता है। अब क्योंकि इंडिया में क्रिकेट की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, इसलिए इन कंपनीज को भी BCCI को अच्छा खासा पैसा देना होता है और इन सभी की वजह से BCCI आज दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है।